Hello everyone, this is Shivani. I hope you all are doing well. I am fine. एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। और सबसे पहले तो आप सभी पेरेंट्स को मेरा प्रणाम। और आई होप कि आपने पेरेंटिंग का पार्ट 1 देखा होगा और आपको समझ आया होगा कि आप किस टाइप के पेरेंट्स हो, राइट? जैसे कि टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है और हम सब को टाइम के साथ चलना पड़ता है, तो यही चीज़ पेरेंटिंग पर भी लागू होती है। तो मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप देखिए कि 10 साल पहले चीज़ें कैसी थी और आज कैसे हो गई है। लेकिन वैसे ही पेरेंटिंग में भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव आया है, पर हम कह सकते हैं कि हम अवेयर नहीं हैं उन चीज़ों के लिए और हम सेम चीज़ें बार बार वही पैटर्न बार बार फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें आपको समझना ज़रूरी है। आई नो कि पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे का भला चाहते हैं और इस दुनिया में पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो शायद कभी अपने बच्चे के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते। वो हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा कामयाबी के शिखर तक पहुँचे, है ना? लेकिन हम पेरेंटिंग के दौरान कभी कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं और ये मिस्टेक कोई भी पेरेंट्स इंटेंशनली नहीं करता है। वो अनइंटेंशनली ही ये चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि शायद उनका इन्वायरमेंट ऐसा रहा हो। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पेरेंट्स, बट कि शायद आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा रहा हो तो इसलिए ये सब चीज़ें आपके बिहेव में हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब एक छोटा बच्चा होता है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है और आपको ऑब्ज़र्व करेगा, राइट? यानी आप उसके लिए मिरर हो। वो खुद को आप में देखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो वही चीज़ें आपसे सीखेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा बिहेव है जो उसके साथ बहुत ही नाइसली करें, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाए तो वो सेम बिहेव आपके साथ करे। ये चीज़ चलती है कि जो आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो, जब बच्चा छोटा होता है तो आप अपने बच्चे को सिखाते हो। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो फिर आपको सिखाने लगता है, क्योंकि उसके लिए अब इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना आसान हो गया है, ठीक है? तो फिर वो आपको नई चीज़ें आपसे इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन लीजिए, तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत चीज़ें फ़ोन में चलानी नहीं आती हैं, तो बच्चे आज अपने पेरेंट्स को सिखाते हैं। तो यही चीज़ें हमारे साथ हर फ़ील्ड में होती हैं, हर छोटी से छोटे हमारा जो बिहेव है उसमें होता है। जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं वही बिहेव हम रिपीट करते हैं। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स यूजुअली करते थे अनइंटेंशनली। तो पहली मिस्टेक क्या है? पहली मिस्टेक है जो करते हैं वो है कंपैरिजन, राइट? सो क्या होता है कि पेरेंट्स ना अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं। कभी वो क्लास के टॉपर के साथ, कभी अपने रिश्तेदार के बच्चे के साथ, या कभी किसी और के साथ। और आप कंपैरिजन कर रहे हो। आपको ऐसा शायद लगता हो कि कंपैरिजन का उस बच्चे पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन आप शायद ये बात नहीं समझते कि अभी वो आप उसको कंपेयर कर रहे हो, कल के दिन वो खुद को कंपेयर करना शुरू करेगा। और इस बात को ऐसे सोच के देखिए कि अगर आपने अपने बच्चे को कंपैरिजन किया उसके भले के लिए, लेकिन अगर सेम चीज़ आपका बच्चा करे, तो अगर वो कहे कि ना मेरे दोस्त के जो पेरेंट्स हैं वो आपसे अच्छे हैं, वो खिलौना खरीद के देते हैं, आप नहीं देते हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप वो बिहेव मत कीजिए, वो कंपैरिजन मत कीजिए अपने बच्चे के साथ, क्योंकि वही बिहेव बच्चा भी कर सकता है। और जब आपको बुरा लग सकता है तो आपके बच्चे को क्यों नहीं? सो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स, बिकॉज़ ये आपका बच्चा है।
आपको इसकी परवरिश कैसी करनी है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, बट थोड़ा सा चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। तो ये था पॉइंट नंबर 1, कंपैरिजन। एंड द पॉइंट नंबर 2 इज़ इग्नोरिंग। हम क्या करते हैं ना, जब बच्चा चाइल्डहुड में आता है तो चाइल्डहुड में बच्चा बहुत से क्वेश्चन करने लगता है, हर एक चीज़ पे क्वेश्चन, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन करता है जिनके आंसर पेरेंट्स के पास नहीं होते हैं। तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल कीजिए या कहीं से ढूंढिए और बच्चे को कहिए कि आप उसको ढूंढ के बताते हैं, ये कहने के बजाय कि मुझे नहीं आता है, या आप डांट देते हो या कहते हो कि आप इतने सवाल क्यों करते हो। तो अगर आप उसको नहीं बताओगे तो वो सवाल पूछना बंद कर देगा, और वो सवाल जहाँ पूछना बंद हो गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनका हमें जवाब कंटिन्यू तलाशने होते हैं। तो अगर आप ही उसके सवालों के जवाब नहीं दोगे तो और कौन दे सकता है। आप किससे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि इसका सवालों का जवाब कहीं और जाके मिलेगा। सो नेवर एंड एवर इग्नोर योर चाइल्ड। एंड द थर्ड वन इज़ निगेटिव टॉक। हम अपने बच्चे को बहुत बार बहुत निगेटिव तरीके से उससे बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, यू कांट डू इट। आपने एक बार कहा यू कांट डू इट, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, तो वो एक छोटा बच्चा है और उसके ये बात अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है कि तुम नहीं कर सकते हो। उसे लगता है शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो यही बात समझेगा कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ। और जब आप उसको कहोगे कि, तो ये छोटी छोटी से पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉइंट्स के साथ। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, नया कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का। सो मिलते हैं।